देखिए, प्रधानमंत्री तो वो जैसे भी हैं वो दुनिया जान रही है कि किस तरीके के वो प्रधानमंत्री हैं। वो तो एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं के ही बर्थडे को लेकर के आज 17 सितंबर है, जिसके उपलक्ष्य में हम बेरोज़गार लोग जो हैं बेरोज़गार दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ये अपने आप में एक शर्मदायक चीज़ है और उनको इस बात को लेकर के शर्म आनी चाहिए। और वो जो है अब धर्म, जाति और मंदिर, मस्जिद, इन सब चीज़ों को छोड़ करके हम बेरोज़गारों के ऊपर जो है ध्यान दें और जो बेरोज़गारी जो यूपी और पूरे भारत में बढ़ रही है इसके ऊपर काम करें। तो जो है लोग वैसे ही उनकी सरकार बनवाएंगे जैसे 2014 में कितनी कंपनियां हैं, अभी देख लीजिए फोर्ड हो गई, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो भारत छोड़ के जा रही हैं, कितने लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। और बात रही नारी सम्मान की, नारी सुरक्षा की, तो आपने बीते हुए चुनाव में खुद देखा था कि किस तरह से महिला के आंचल खींचे जा रहे थे चुनाव में, किस तरह से नारी सम्मान को उछाला जा रहा था। तो किस तरह से ये कहिए जितना हम लोग को परेशान कर चुके हैं उतना और कर ले थोड़ा सा। हमारी सरकार भी ना, हमारी सरकार में इनकी कुछ हो पा रहा है। हम लोग मैम गरीब थे, हम लोगों ने ITI करा, सब कुछ करने के बाद भी हम लोग बेरोज़गार हैं मैम। बोला जा रहा है हम लोग भी एक सब प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद ये हम लोग को बताया जाता है कि हम लोग वहाँ भी झेलते हैं। आज PM मोदी का जन्मदिन है जिसे BJP जो है वो समर्पण दिवस के तौर पे मना रही है। वहीं पर जो बेरोज़गार युवा हैं और जो अन्य पार्टी के जो नेता हैं वो इसे बेरोज़गारी दिवस या जुमला दिवस के तौर पे मना रहे हैं। चलिए जानते हैं लोगों से कि उनका इसके बारे में क्या राय है। जो है PM मोदी का जन्मदिन है और आज का जो दिन है वो उनकी जो BJP के कार्यकर्ता हैं वो समर्पण दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो एक सफल जो है प्रधानमंत्री हैं? वो समर्पण दिवस जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने लिए मना रही है, ना कि जनता के लिए मना रही है। क्योंकि जनता, लोग बेरोज़गार हैं और लूटपाट, और इस समय जब से कोरोना काल महामारी चल रही है तब से जनता इतनी हताहत है कि कहीं पर भी किसी के लिए, गरीबों के लिए कोई काम भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं रही है। तो ये जो जन्मदिन है आज मोदी जी के लिए, ये उनके लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए समर्पण है, ना कि जनता के लिए नहीं है। तो जनता के हित में कोई कार्य हो ही नहीं रहा है। आज उनका जन्मदिन था तो जनता के लिए कुछ करना चाहिए था। और आज का जो दिन है वो कई जो युवा है वो बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। जी बिल्कुल मनाएंगे, दिवस के रूप में। तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मनाएंगे। आज हमारे लाखों भाई बहन बेरोज़गार हैं, उनको कहीं पर रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को आईना दिखाने के लिए वो लोग बेरोज़गार युवा दिवस तो मनाएंगे ही मनाएंगे। तो क्या लगता है कि अभी खुश नहीं है, लोग खुश नहीं हैं और महिला सुरक्षा की जो बात जो पहले की गई थी वो भी अभी सामने है। तो आपका महिला सुरक्षा पे क्या कहना है कि क्या सरकार उसमें एकदम खरी उतरी है या क्या? नहीं, बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। मैं तो अपने बगल के ही मामला में यहाँ निवासी पारा बुद्धेश्वर का रहने वाला हूँ और अभी एक मासूम सी बच्ची के साथ रेप करके उसको नहर में फेंक दिया गया, कोई एक्शन नहीं उसके साथ लिया गया। ऐसी तमाम माँ बहन बेटियों के साथ हो रहा है और कहीं पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है बेटियों के लिए ये तो बिल्कुल ख़राब ही सरकार चल रही है। बेरोज़गारी पे ये कहना चाहिए जो हमारे गरीब भाई हैं वो ऑलरेडी मैम भूखे मर रहे हैं। उनको मतलब ना चावल मिल रहा है, ना गेहूँ मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है मैम। उससे हम लोग पहले से ऑलरेडी परेशान हैं और कितना परेशान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से ये कहिए जितना हम लोग को परेशान कर चुके हैं उतना और कर ले थोड़ा सा। हमारी सरकार भी ना, हमारी सरकार में इनकी कुछ हो पा रहा है। हम लोग मैम गरीब थे, हम लोगों ने ITI करा, सब कुछ करने के बाद भी हम लोग बेरोज़गार हैं मैम। बोला जा रहा है हम लोग भी एक सब प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद ये हम लोग को बताया जाता है कि हम लोग वहाँ भी झेलते हैं। वहाँ झेल रहे मैम 10,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं। 10,000 रुपये के बाद जो मैम लॉकडाउन जब से लगा हुआ है, लॉकडाउन जो हम लोग वहाँ पर 10 लोग जॉब करते थे 15,000 रुपये की जॉब पे, अब हम लोग कर रहे हैं मैम 8,000 रुपये की जॉब। तो मैम बेरोज़गारी बढ़ी है ना। ये उन्होंने हमको रोज़गार नहीं दिया है, रोज़गार उनको और देना चाहिए और भारी से भारी मतों में देना चाहिए उनको। आज जो है PM मोदी का जन्मदिन है जिसे उनकी पार्टी जो है समर्पण दिवस के तौर पे मना रही है और जो अन्य पार्टियां हैं और जो बेरोजगार युवा हैं वो उसे बेरोजगारी दिवस या जुमला मैम देखिए ऐसा ना, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो रोजगारी मतलब बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कुछ भी हो, जो सामान्य जीवन जीने के लिए ज़रूरतें हैं वो सब क्या है ना, सारी पार्टियां बस उसके नाम पे अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती हैं। राइट। मैं बात करूंगा अखिलेश जी की। अखिलेश जी ने जो काम किया है वो किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। काम बोलता है, ठीक है ना मैम।
और रही बात बेरोज़गारी की, तो मैं जितने लोग यहाँ पे हैं, मैं सभी लोग एक अर्बन कंपनी, जो कि आप लोग ने शायद सर्विस भी लिया हो, उस कंपनी में हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं अभी। लेकिन कुछ कंपनियों के रूल्स और रेगुलेशन, मतलब उस रूल से हम लोग कुछ सर्टिफाइड नहीं हैं। उस रूल से हम लोग यहाँ मीटिंग करने के लिए आए हुए थे, लेकिन अभी उस पर विचार विमर्श चल रहा है कि कंपनी को कुछ हम लोग सुझाव देंगे, उसको एग्री कराएंगे ताकि हम लोग काम करने में प्रॉब्लम ना हो। और बेरोज़गारी की बात की जाए तो मैम, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मैंने 2012 में ITI किया, ठीक है ना मैम। 2012 से अभी तक मैं स्टडी लाइफ में हूँ। रोज़गार की कोई बात कहीं नहीं की जा रही है। इस पे बस केवल जुमला दिया जा रहा है, वादे, झूठे वादे किए जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर अखिलेश जी आए होते इस मतलब पिछले पंचवर्षीय में, तो मैं इंस्ट्रक्टर, आज मैं ITI में ट्रेनिंग दे रहा होता। ये मेरा फुल कॉन्फिडेंस है। आज का दिन तो मैं बेरोज़गारी दिवस के उसमें मना रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बेरोज़गार हूँ। अब जन्मदिन की बधाई देने के लिए तो अभी मेरे पास में कुछ है नहीं, तो आज मैं जो बेरोज़गार दिवस एक निकल के आया है, तो मैं आज उसी के, समझ लीजिए मैं बेरोज़गार दिवस आज मना रहा हूँ, जन्मदिन नहीं मना रहा हूँ। तो जो प्रधानमंत्री जो है हमारे PM मोदी जो है वो आए, तब से बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है। और जो नारी सुरक्षा की बात की जा रही थी, उस पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको बेरोज़गारी तो मैम आप खुद जान रही हैं कि कितने लोग बेरोज़गार हो गए हैं। कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी कंपनियां हैं, अभी देख लीजिए फोर्ड हो गई, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो भारत छोड़ के जा रही हैं। कितने लोग बेरोज़गार होते चले जा रहे हैं। और बात रही नारी सम्मान की, नारी सुरक्षा की, तो आपने बीते हुए चुनाव में खुद देखा था कि किस तरह से महिला के आंचल खींचे जा रहे थे। चुनाव में किस तरह से नारी सम्मान को उछाला जा रहा था, तो किस तरह से नारी सम्मान की है। आज ही कल का डाटा है कि मैम कि दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में अपराध और रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्या लगता है बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव की ज़रूरत है। और मैम 2022 में इलेक्शन है, चुनाव है, हम युवा इस बार परिवर्तन और बदलाव ज़रूर करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री तो वो जैसे भी हैं, वो दुनिया जान रही है कि किस तरीके के वो प्रधानमंत्री हैं। वो तो एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं, और उन्हीं के ही बर्थडे को लेकर के आज 17 सितंबर है, जिसके उपलक्ष्य में हम बेरोज़गार लोग जो हैं बेरोज़गार दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ये अपने आप में एक शर्मदायक चीज़ है, और उनको इस बात को लेकर के शर्म आनी चाहिए। और वो जो है अब धर्म, जाति और मंदिर, मस्जिद, इन सब चीज़ों को छोड़ करके हम बेरोज़गारों के ऊपर जो है ध्यान दें, और जो बेरोज़गारी जो यूपी और पूरे भारत में बढ़ रही है, इसके ऊपर काम करें। तो जो है लोग वैसे ही उनकी सरकार बनवाएंगे जैसे 2014 में बनाई थी। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो 2024 में इस सरकार को गिराने का काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी खुद इस बात के लिए कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो है युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ये युवाओं का देश माना जाता है। तो इसलिए हम इसको विश्व गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन विश्व गुरु तभी बन पाएंगे जब ये बच्चे जो हैं रोज़गार पाएंगे और जो है अपने घर परिवार को ठीक से चला पाएंगे। तो इसी उपलक्ष्य में जो है हम लोग 17 सितंबर को बेरोज़गारी दिवस मनाने के लिए जो है यहाँ लखनऊ आए हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी ये धर्म की राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति और मंदिर और मस्जिद की राजनीति जो है, इससे थोड़ा सा निकल के बाहर आइए, थोड़ा ऊपर उठ के देखिए अमेरिका है, जापान है, रूस है, चाइना है। चाइना की भी आबादी हमसे मतलब ज़्यादा है, लेकिन आज वो भी तरक्की कर रहा है। तो और यहाँ तक कि अमेरिका को मतलब पूरी टक्कर दे रहा है। तो हम लोग क्यों नहीं टक्कर दे पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को जो है हिंदू, मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद और इन सब चीज़ों में जो है अब्बा जान, चचा जान, इन सब में हम लोगों को उलझा करके पूरी तरीके से रख दिया है। इसमें आप जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं, इसमें आप अपनी हुकूमत तो कायम कर सकते हैं, लेकिन इसमें देश पिछड़ रहा है। सबसे बड़ी वजह है देश पिछड़ रहा है। अगर देश पिछड़ जाएगा तो बताइए, आप इतिहास तो कायम करेंगे, लेकिन उस इतिहास में आपका नाम सुनहरे अक्षरों में नहीं, काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तो क्या लगता है कि अभी ये नहीं तो फिर अब दूसरा विकल्प क्या होगा? प्रधानमंत्री, जैसे आपने बोला कि ऐसा होता रहा तो फिर सरकार। देखिए, एक ये बहुत बड़ी आपने बात कही है कि मोदी नहीं तो विकल्प क्या, योगी नहीं तो विकल्प क्या। हम आपसे खुद ये सवाल करते हैं कि हमारे देश की 135 करोड़ जो है जनता है,
तो इस 135 करोड़ जनता में आप सिर्फ एक व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को उठाकर आप ये बोलते हैं कि मोदी नहीं तो विकल्प क्या? क्या देश की सारी प्रतिभाएं ख़त्म हो चुकी हैं? क्या इसके बाद की कोई प्रतिभाएं नहीं हैं? जब इंदिरा गांधी जी थीं तो भी लोग ये कहा करते थे कि अगर इंदिरा नहीं तो विकल्प क्या? क्या उसके बाद इंदिरा जी के बाद क्या लोग जो है प्रधानमंत्री नहीं बने, या देश को तरक्की नहीं करी, देश की तरक्की नहीं हुई, या युवाओं की तरक्की नहीं हुई, या एम्स नहीं बने, IIT नहीं बने, ये सारी चीज़ें भी जो है एयरपोर्ट नहीं बने, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। देश में प्रतिभा की, हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और विकल्पों की भी कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोदी और योगी के बाद कोई विकल्प नहीं है। देश में बहुत बड़ी प्रतिभाएं हैं और आप आने का मौका दीजिए, लोगों को मौका दीजिए। प्रतिभा का भंडार है यहाँ, तो इसलिए जो है कोई प्रतिभा की कमी नहीं है, विकल्पों की भी कोई कमी नहीं है, बहुत विकल्प हैं हमारे पास। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुमित है, मैं एटा जनपद का रहने वाला हूँ और यहाँ पर थोड़ा काम से आया हूँ घूमने। आज जो है PM मोदी का जन्मदिन है और युवा जो है बेरोजगारी दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं और भाजपा जो है इसे समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। देखिए, ऐसा है 2014 से पहले जिस तरीके से बेरोजगार बहुत परेशान और दुखी था और लोगों में एक उम्मीद जागी थी जब मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन उसके बाद युवाओं ने एकजुट समर्थन दिया और सरकार बनाई और कहीं न कहीं निराशा हाथ लगी हम युवाओं को। और जो है तमाम SSC के युवा जो है कानपुर में तैयारी कर रहे हैं, SSC की भर्तियाँ नहीं आ रही हैं और भी तमाम लोग दौड़ लगा रहे हैं सड़कों पे, जॉब नहीं मिल रही हैं, तो युवा बहुत परेशान हो चुका है। इसलिए जो है आज बेरोजगारी दिवस के रूप में इसको मना रहा है। लेकिन बात अगर मोदी जी की करें तो मोदी जी ने से हम लोगों को बहुत जो है मतलब बहुत जो है हम लोगों को आशाएँ थीं, बहुत आशाएँ थीं, तो इसलिए हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट दिया था और हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। और 2017 में भी जो है हम लोगों ने सोचा कि चलिए इस चीज़ के इस क्रम को आगे बढ़ाया जाए, शायद प्रदेश में सरकार बन जाएगी तो डबल इंजन की सरकार होगी, हम लोगों को कुछ युवाओं को कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब जो है इसीलिए मजबूरी में लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं और कोई बात नहीं है। तो क्या लगता है कि वो एक प्रधानमंत्री के तौर पे सफल नहीं रहे? नहीं, हम पूरी तरीके से खैर असफल भी नहीं कहेंगे खैर, लेकिन ऐसा है कुछ चीज़ें जो है गलत हुई हैं और कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरी तरीके से फ्लॉप तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बात अगर युवाओं की हो, रोजगार की हो तो उसमें थोड़ा पीछे रहे। और नारी सुरक्षा जो है वो भी एक मुद्दा जो है जी, मतलब बड़ा मुद्दा नारी सुरक्षा। हाँ, नारी सुरक्षा के मैटर में बात ये है, अभी आपने जो विधानसभा के वो अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए उसमें देखा किस तरीके से महिलाओं के साथ चीरहरण की घटनाएं हुई, तो ये शर्मनाक घटना है। इन चीज़ों को रोकना चाहिए और एक ठोस कानून बनाना चाहिए महिलाओं के लिए, जिससे कि लोग कुछ गलत करने से पहले डरें और उनमें इतना भय व्याप्त हो जाए कि ऐसा करने से लोग बहुत ज़्यादा डर जाएं। तो क्या लगता है बदलाव की ज़रूरत है या फिर अच्छे इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है? एक अच्छी सोच की ज़रूरत है। अगर सोच बदल जाएगी तो हो सकता है समय जो जैसा चल रहा है वैसा फिर नहीं रहेगा। सरकार या सोच बदलनी चाहिए और सरकार भी मेरे हिसाब से बदलनी चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश